पूर्वांचल के घने जंगलों में एक ऐसा मंदिर है जिसकी कहानियां आज भी रहस्य और आस्था दोनों का समावेशी उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले भक्त सिर्फ मनोकामना ही नहीं मांगते बल्कि अकाल मृत्यु से भी बचाव का आशीर्वाद पाते हैं। यह गोरखपुर के कुसमी जंगल में स्थित बुढ़िया माता का मंदिर एक ऐसा मंदिर जहाँ हर नवरात्र लाखों श्रद्धालु जुटते हैं और जहाँ की लोक कथाएं लगभग 600 साल पुरानी बताई जाती हैं। तो आइए चलते हैं इस ऐतिहासिक मंदिर के सफर पर। गोरखपुर शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर कुसमी जंगल में स्थित यह मंदिर पूर्वांचल का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। नेपाल समेत देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। मान्यता है कि बुढ़िया माई के दर्शन करने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और असमय मृत्यु का भय भी टल जाता है। यह मंदिर सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मंदिर में दर्शन पूजन किया और यहाँ मौजूद श्रद्धालुओं को एक तोहफा देते हुए हैंगिंग पुल का भी निर्माण का प्रस्ताव दिया। वर्तमान में पर्यटन विभाग इसके संरक्षण और सुंदरीकरण पर कार्य कर रहा है। माना जाता है कि इस मंदिर की जड़ें लगभग 600 वर्ष पुरानी है। उस समय इस जंगल क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती थी। वे जंगल में 3 पिंड बनाकर वन देवी की पूजा करते थे। इन्हीं पिंडों के पास अक्सर उन्हें सफेद वस्त्रों में एक वृद्धा दिखाई देती थी। वह वृद्धा कुछ ही क्षणों में गायब हो जाती थी। लोगों ने उस देवी समान वृद्धा को ही बुढ़िया माई कहना शुरू किया। धीरे-धीरे उनकी कथाएं इस पूरे क्षेत्र में फैल गईं। इस मंदिर से जुड़ी हुई 2 चमत्कारिक किस्से जनश्रुतियों में मौजूद हैं। पहली कथा तुर्रा नाले के पास की बताई जाती है। कहा जाता है कि एक बारात काठ के पुल से गुजर रही थी। बुढ़िया माई ने बारात में मौजूद नर्तकी से नृत्य करने की इच्छा जताई। बारातियों ने इसे मजाक समझकर उपहास करते हुए आगे बढ़ गए, लेकिन बारात में मौजूद एक जोकर ने उनका आदेश माना और नृत्य करके दिखाया। बुढ़िया माई ने उस जोकर को चिताया और बोला कि बारातियों के साथ इस पुल पर मत जाना। और फिर जैसे ही बारात काठ के पुल पर चढ़ी, पुल टूट गया और सभी काल के गाल में समा गए, लेकिन जोकर बच गया। इसके बाद से ही वह वृद्धा अदृश्य हो गई और उस जोकर ने यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू कर दी। दूसरी कथा बिजरहा गाँव के जोखू सोखा से जुड़ी हुई बताई जाती है। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद परिजनों ने उनका शव तुर्रा नाले में बहा दिया था, लेकिन तभी बुढ़िया माई प्रकट हुई और जोखू जीवित हो गए। जोखू ने उसी स्थान पर पूजा अर्चना शुरू कर दी और जिस रूप में उन्होंने माई को देखा था, उसी रूप में मूर्ति बनवाकर मंदिर की स्थापना की। तब से यह स्थान बुढ़िया माई का मंदिर कहलाने लगा। आज भी नवरात्रि के दौरान यहाँ मेले जैसा दृश्य होता है। भक्त जंगल के बीच बसे इस मंदिर तक पहुँचते हैं और माता से मन्नतें मांगते हैं। नेपाल से आने वाले श्रद्धालु विशेष रूप से इस मंदिर में दर्शन पूजन करने जाते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना यहाँ व्यर्थ नहीं जाती। बुढ़िया माई अपने भक्तों की हर कठिनाई दूर करती हैं और उनके जीवन की रक्षा करती हैं। बुढ़िया माई मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और लोक कथाओं का संगम है। पूर्वांचल की यह धरोहर हमें याद दिलाती है कि परंपराएं और मान्यताएं आस्था नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान भी है। तो अगली बार जब भी आप गोरखपुर आएँ, गोरखनाथ मंदिर के साथ-साथ इस रहस्यमयी और चमत्कारी स्थान बुढ़िया माई मंदिर के दर्शन ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हर भक्त को सिर्फ दर्शन ही नहीं, बल्कि जीवन सुरक्षा का आशीर्वाद भी प्राप्त